वी weren't एबल टू पुट ऑस्ट्रेलिया बैक अंडर प्रेशर, कि भाई हमने उनको प्रेशर में डाला ही नहीं। वो कह रहे कि हम इसके बारे में बात करेंगे और ड्रेसिंग रूम में देखते हैं क्या करना है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है, और हमने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस फेंक रही है लगातार, और ये कांस्टेंट हो चुका है कि प्रेशर जब है तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने को निपटा दे रही है। ऑस्ट्रेलिया इजंट अ प्लेस फॉर वीक मैन, और उन्हें बोल दिया कि एंड वी आर नॉट वीक, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर वीक मैन एंड वी आर नॉट वीक। पूरी टीम व्हाट एल्स हैव वी गॉट टू डू, वी हैव गॉट टू विन दीस टू गेम्स, वी हैव बीन हियर बिफोर। देखा मैंने बोला था ना बोलेगा, हैव टू सॉर्ट इट आउट प्रीटी क्विक। यार ये कौन सा सुनील भी बना था ना, इनसे पूछिए कौन सा वो खाते हैं दोनों भाई, जो भी खाते हैं ये पाउच खाते हैं दोनों, ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स, क्या खाते हो भाई? मोटिवेशनल टॉक्स यार भाई, ये क्या है यार? नहीं अब ये है ना भाई, देखो बात अब अल्टीमेटली है इनके पास भाई। देखो बेन स्टोक्स को पहली बारी, मैं कह रहा हूं कि मैंने बेन स्टोक्स को पहली बारी विजिबली अपने टीममेट्स पर फ्रस्ट्रेटेड देखा है। इस मैच में हो गया था वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है कि निराशा की भाई क्या छोटा ही है, बट इस मैच में उसने प्लेयर्स पर गुस्सा निकाला है। और ये जो बोला है ना कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ प्लेस फॉर वीक मैन, ऑस्ट्रेलिया करता ही है भाई। ऑस्ट्रेलिया बड़े से बड़े भाई, जोनाथन ट्रॉट भाई, मेंटली आई कांट हैंडल दिस थिंग, आई एम गोइंग होम, बाय बाय। 2003 वर्ल्ड कप हमारा यार, ग्रेम सोन, अरे इंडिया तो चलो स्किल के मामले में नहीं थी वहां पर, मतलब मुकाबला ही नहीं था। जब ये कह रहे इंग्लैंड गई थी, ग्रेम सोन इतना बड़ा प्लेयर, ग्रेम सोन ने बोला कि मेंटली चैलेंजिंग हो गया भाई, नहीं हो पा रहा है। आपके मिचेल जॉनसन ने आंखों में आंखें डालकर बाउंसर मार मार के करियर उड़ा दिए भाई। ऑस्ट्रेलिया वाकई में, ऑस्ट्रेलिया में ना यार द टफेस्ट ऑफ द गाइज सर्वाइव, इसलिए वो विराट की विराट, हाँ, रहाणे, इंडिया, मेलबर्न भाई, मैच सलाम है इनको, हनुमा विहारी, अश्विन, लोग पूछते तो आज के सबसे बड़े कोच रवि शास्त्री हैं, ऋषभ पंत, पूछते क्या किया इंडिया ने, विराट की टीम ने क्या कर लिया, पूछ लेते हाँ, कि नहीं जीते सीरीज, क्या जीते हो भाई, कौन सा डब्ल्यूटीसी नाकामी बताते कि इंडिया जो डब्ल्यूटीसी हरा नाकामी, बट ये दो बार वाला, एक बार नहीं दो बार। मुझे ये बताओ ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल 10 सालों में एक वेस्ट इंडीज ने मैच जीता हुआ है, 10 सालों में एक आधा। अगर उस टाइम फ्रेम में साउथ अफ्रीका को कोई टेस्ट पड़ जा रहा है तो पड़ जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अच्छा करती है। पिछले 70 सालों में किसने हराया? वो तो यार बाकियों ने हरा रखा है, नहीं सीरीज बैक टू बैक दो यार साउथ अफ्रीका ने कर रखे हैं, वो बैक टू बैक कर रखे होंगे। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जीतती थी, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जीतती थी पहले, जैसे जाते ही और दो बार। तो हाँ यार हलवा समझाएगा साउथ अफ्रीका को। यहां पर ये पॉइंट है कि भाई देखो सिर्फ ये नहीं कि एशिया से, बाकी दुनिया भर की टीम्स ऑस्ट्रेलिया जाती हैं अच्छे फॉर्म में, अच्छे रिदम में, मुंह की खाती हैं। इंडिया की टीम ने भाई कैरेक्टर्स, विराट का भले ही बल्ला नहीं चला, बट जो टीम जिस तरीके से लड़वाई वहां पर, तो ये टैक्टिकली आप बहुत स्ट्रांग भाई, टैक्टिकली रहना पड़ता है। आपने पता है जो बॉलिंग का आपका वो होता था, पिच मैप होता था, उसमें आप देखोगे कि भाई अगर ये बंदा है तो इसको यही बॉल होगी, और उसको वही स्पेल में पूरी बॉल हो रही थी दोनों साइड से कि इसको इसी पे आउट करना है। आप अंडर प्रेशर लाके ऑस्ट्रेलिया को मारते थे यार। इनके देखो एबिलिटी के नाम पे जीरो है ये आर्चर, सिराज और उसका याद है, वुड एक आध मैच खेलता है, सिराज और लबुशेन का याद है, लबुशेन को आउट करता था ऑस्ट्रेलिया में, बोल के वो कहां पे आउट करता है, यहां आपकी टीम। अरे यार इंडिया के, उन्होंने बोला कि स्किल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आपको ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जो ऑस्ट्रेलिया आपको तंग करती है यार। मनोज सॉरी बट पता है ये जो है ना, ये ऐसा लगता है कि यार ये अपना एक वो वेकेशन वाला बैग रेडी हो गया है, नहीं है भाई वो बात। चलो एक ये था कि आप जा रहे हो, आपसे लगा था बेसबॉल है, आपने पिछले 4 साल जो कहते हैं ना पहाड़ों पे चढ़ के तैयारी की, समुद्र में तैर के तैयारी की, जहां भी तैयारी की सेम ग्रुप के साथ, तो लगा यार आप ना इस चीज के लिए तो कर रहे हो, चलो बाकी सारी चीजें ढूंढ के। और मतलब ना बेन स्टोक्स को ही बोलूंगा भाई, देख इतना अगर 4 लड़कों को बैठा के दे रखा कि तू ये कर भाई, नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ब्रेंडन भाई, मैं सच बताऊं, ब्रेंडन मैकलम को सबसे पहले जो फ्लाइट पकड़ के आए थे ना वो, कि मैं आया हूं फ्लाइट पकड़ के कि जिमी एंडरसन को रिटायर कराऊंगा, सेम ऐसी फ्लाइट पकड़ा के बोलो कि ब्रेंडन यू गो न्यूजीलैंड एंड एंजॉय हॉलीडेज देयर। अब क्या कर रहा है वो बंदा भाई? देखो बात क्या होती है, जो हम बात करें ना कि किसी को भी नहीं, मैं इसीलिए आप जब जैक क्रॉली, इसीलिए कोई भी हो भाई, बड़े से बड़ा प्लेयर हो, कल हमारी यशस्वी पर बहुत चर्चा हुई, तो मैंने कहा यार यशस्वी ने 2 अपॉर्चुनिटी वेस्ट करी है। कल तो उसको बकरा बना के रखा था, वही मैं कह रहा हूं, यहां पर बड़ी बहस हुई कि नहीं अपने रन आगे, ये हुआ। जब भी आप किसी को ऐसे एक सिस्टम में बैक करते रहो, किसी ने परफॉर्म करे, यशस्वी के लिए नहीं होती ये चीज लागू, बट जो हमने देखा कि भाई यहां पर जैक क्रॉली हो गए, ओली पोप हो गए, ओली पोप की एवरेज 14 की है, आपकी टीम में नंबर 3 कोई बैकअप में नहीं है, मतलब 15 में नहीं है कोई बंदा, किसको खिलाओगे आप? एसओएस भेज के जॉर्डन कॉक्स बुला लो, किसी को बुला लो। रोरी बर्न्स, डॉम सिबली बेटर थे कुछ से ज्यादा तो भाई मैं वही इसीलिए देखो भी ऐसी है, घुमा, मतलब इनको देख के क्या होता है, घुमा फिरा के लाओ उनको भी। देखो बात ये ना कि
हम भी अपना यहां पर कर रहे हैं। आपकी मैं 100 कमियां बैक करते जाऊं, नहीं नहीं सुनील मेरा भाई है, सुनील कर लेगा, सुनील उस दिन के लिए अहम होगा, सुनील 4 इस साल दिन के बैक लिए किया अहम आपने होगा। बोल बोल के ये। आप नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको देखो कमियां बतानी भी चाहिए, आइडेंटिफाई भी करनी चाहिए, और ये भी बोलना चाहिए भाई कि आप अंडर द पंप हो और आपको ऐसे डिलीवर करना पड़ेगा। और आज उन्होंने ये वाली लाइन क्यों बोली कि हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत वो है लेकिन हम नहीं कर पाए? नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है। देखो टैलेंट आप ये नहीं कह सकते वो स्किलफुल अटैक नहीं है। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, बैटिंग में भी यार देखो क्रॉली, ब्रुक, आपके ओली पोप, बेन डकेट, जो रूट, बेन ठीक है बातें यार, बेन स्टोक्स भी चलो ठीक है, हैरी ब्रुक, बेन डकेट अभी तक कुछ दिनों पहले बेस्ट ओपनर था। ये नहीं होता यार, देखो आज जब गिर गए तो बिल्कुल ही लपेट दो उनको। बट बात यह कि स्किल और टैलेंट से काम नहीं चलता। यशस्वी में नहीं है टैलेंट। यशस्वी के 2 मैच में क्या हुआ पहले? नहीं हुआ ना। शुभमन गिल को T20 की हम बात करते हैं, ऐसा तो उसके पास टैलेंट कम नहीं है ना कि वो रन ही नहीं बना सकता, बट स्ट्रगल किया ना। वो होता है कि रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। मानस लबुशेन को जो मर्जी कहो, उसके करियर पर जब बात आई तो यहां पर उसने रन बनाए। सिमिलरली देखो डकेट को मैं नहीं बोलूंगा, डकेट देखो कुछ लोगों को आप नहीं बोलोगे। जैक क्रॉली, ओली पोप, हकीकत में ओली पोप का करियर बच्चा जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आई थी अभी घर पे खेल के 100 मार के, उसने इंडिया में जगह बना दी थी। ठीक है, फिर एक मैच इंडिया के खिलाफ कर दो आप, एक इंडिया आया था तब वो हैदराबाद में कर दिया उसने। भाई ऐसे नहीं होता टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पे भी तो 1-2 जैक क्रॉली हकीकत में नकली है। हकीकत में यार मैं उसको मतलब मेरे को लगता रहा आया है बंदा, ठीक है, मैं उसको बहुत पहले देखा था, बट क्या करना तेरे इतने रन का? तू आ रहा है, सामने खड़ा है, अपने आप को चौड़ा होके आता है, ऐसे ऐसे कॉलर खड़ी करके आएगा जैसे मोहम्मद अजरुद्दीन है ऐसे बैटिंग करके दिखाएगा। अरे भाई नहीं है तेरे बस की, सच बता रहा हूं, नहीं है इसके बस की क्रिकेट। इन ऑस्ट्रेलिया तो और बस की नहीं है। अब ये हो गया कि उसके रन आ गया, वो तो रहेगा। अरे बात रहेगा वाली बात। देखो अब इसमें देखो अब यहाँ से तो 3 मैच तो यही खेलेंगे। वही करूँ कि इसमें और तो आएगा नहीं कि एलिस्टर कुक आ रहा है, जोनाथन टॉट आ रहा है। अभी हम लपेट दे रहे हैं क्रॉली को, ठीक है, पहले मैच में 2-0 हुए, बट स्टिल वो जो हमारी खत्म हुई थी इंडिया वाली सीरीज, उसमें वो जो भी है वो 10 पर 15 पर आउट होता है, वो 50, 60, कभी 70 वो किया है उसने। बट पॉइंट भाई देखो, मैं ओली पोप को लेकर, चलो जैक क्रॉली आपने एक तरीके के लिए बैक करा हुआ है, मैं समझ जाऊं उस चीज को यार। ओली पोप का आपका जिम्बाब्वे का शतक आया था, ओली पोप का, जब खबरें छप गई कि ओली पोप सेटल्स द डिबेट, ही विल बी नंबर 3 जिम्बाब्वे के शतक पर, क्योंकि बैथल आपका यहां पर था। अदरवाइज डिस्कशन ये थी कि बैथल शायद वो मैच खेलता। बट भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमने डिस्कशन जहां से शुरू करी थी कि विराट कोहली की, अजिंक्य रहाणे की, रवि शास्त्री की, भरत अरुण की, इन सब की, बाकी सब लोग थे, और वो टीम पुजारा हो गए, पंत, सारे एक एक बंदे, उनकी खासियत क्या थी कि वो हमेशा स्पेशल रहेगी आपकी विंस, चाहे वो भाई ऑस्ट्रेलिया 2018 वाली थी। इस ऑस्ट्रेलिया में भी कमियां हैं। पैट कमिंस नहीं खेल रहा है, 600 रन जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहा है, धीरज भाई नहीं खेल रहे ना। पैट कमिंस, हेजलवुड उस टाइम के उसके बराबर है कि स्मिथ वार्नर नहीं खेल रहे, ये बंदे अपने पूरे खेलते थे। बट बेन स्टोक्स ने आज क्या कही है एक बात, इसलिए इंडिया की ना और विराट कोहली की, रवि शास्त्री की, अजिंक्य रहाणे की इज्जत करना जिंदगी भर। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ प्लेस फॉर वीक मैन। अब कह दूंगा फिर खुले में बात तो ज्यादा हो जाएगा। नेवर अंडरएस्टिमेट। ये जो टांगे कांपे, कल भी भाई साहब हमारे गौतम गंभीर साहब अगेन आएंगे, वो भाई लपेटे में आएंगे कि पार्स जिंदल कौन होते हैं बोलने वाले, मेरी टीम को बहाना। रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे ने बहाने नहीं दिए कि विराट कोहली चले गया, मोहम्मद शमी के हाथ में लग गई, हमारा ये भी नहीं है, वो भी नहीं चला गया, अश्विन को अरे बिठाकर बैज ऑफ ऑनर दिया, 36 ऑल आउट डिलीवर करवाया। सल्यूट है अजिंक्य रहाणे को भाई, सल्यूट है उस इंडियन टीम को। ऑस्ट्रेलिया इसीलिए ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो खत्म नहीं होती। कोई चीजें होती है ना, कहते हो कि उसको मारो वो फिर खड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को आपने वैसे मारा। गाबा में भी यार आपका ऋषभ पंत जिस तरीके से स्टेप अप किया, शुभमन गिल, तो ये तारीफें, और इसीलिए बीजीटी की विंस को हमेशा सेलिब्रेट करो। पुजारा महान सबसे खिलाड़ी होगा, सबसे महान खिलाड़ी होगा। मैं विराट से ऊपर रखता हूं पुजारा को इन ऑस्ट्रेलिया।